जबलपुर के हनुमान ताल थाना क्षेत्र में स्थित हड्डी गोदाम मैदान की लड़ाई लड़ रहे मोहम्मद शब्बीर ने एसपी को ज्ञापन सौंपते हुए न्याय की गुहार लगाई। जहां पीड़ित युवक ने एसपी को ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि हड्डी गोदाम मैदान लगभग 3.5 एकड़ का है, जिसमें कुरैशी समाज की लगभग 1.5 एकड़ जमीन है। बाकी जमीन शासकीय है, लेकिन कुरैशी समाज के लोग पूरी जमीन पर कब्जा कर चुके हैं, जिसको लेकर उसके और क्षेत्रीय जनों ने 10 से अधिक बार कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए मैदान का सीमांकन की मांग की। वहीं कुरैशी समाज के लोगों ने सीमांकन के समय पर झूठे आरोप लगाते हुए उसे बांग्लादेशी बताकर उस पर पुलिस से कार्रवाई करवा दी गई। को ज्ञापन दिया है जिसमें मेरे को झूठा बांग्लादेशी घोषित करने का एक षड्यंत्र रचा गया था। ये पूरा मामला हड्डी गोदाम मैदान से जुड़ा हुआ है। मेरे द्वारा सीएम हेल्पलाइन कंप्लेन की गई थी। उसी रात में मेरे भाई के फ़ोन आता है रियाज कुरैशी का कि अपने भाई को इस मामले से अलग कर लो, इसके ऊपर इसको बांग्लादेशी घोषित करके इसमें मुकदमा दायर करवा देंगे। ठीक दूसरे दिन मैं सीमांकन करवाने जाता हूँ, जिसमें रियाज कुरैशी, आमिन कुरैशी, बाबू आसिफ और बहुचर्चित देशद्रोही सरफराज और उसका पिता शहजाद अंसारी और उसका पिता हन्ना फारूक, जो मेरे को धमकी देते हैं वहाँ पर सबके सामने, जिसकी वीडियो मेरे पास है। मैं आपको वीडियो भी दिखा देता हूँ। उन्होंने कहा अगर ये मैदान पे आता है तो उसको जान से मार दिया जाएगा। इसी की मैं कंप्लेंट देने एसपी ऑफिस भी आया था। जबलपुर के रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय की अनियमितताओं को लेकर देवेंद्र छात्रावास के छात्र छात्राओं और रानी दुर्गावती के छात्रों और छात्र संगठन के द्वारा एक ज्ञापन कुलपति के नाम सौंपा गया। छात्र छात्राओं के माध्यम से कुलपति और विद्यालय प्रबंधन को जगाने का प्रयास किया है। वहीं छात्र संगठन के छात्र नेताओं का कहना है कि विश्वविद्यालय में लगातार भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है, वहीं लगातार अनियमितताएं हो रही हैं, पर कई बार ज्ञापन और शिकायत के बाद भी अभी तक विश्वविद्यालय प्रबंधन के द्वारा मामले में किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जा रही है। जबलपुर के विभिन्न सामाजिक संगठनों ने मिलकर मध्य प्रदेश सरकार के बिजली बढ़ोतरी दर प्रस्ताव के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए घंटाघर में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। जहां विरोध प्रदर्शन करते हुए सामाजिक संगठनों ने मध्य प्रदेश सरकार के बिजली बढ़ोतरी दर प्रस्ताव में आग लगाते हुए नारेबाजी की और इस प्रस्ताव को वापस ले जाने की मांग की है। देखिए, पिछले 5 सालों में लगभग 16 कंपनियों को इन्होंने बिना बिजली खरीदे 13,000 करोड़ बांट दिए। अकेले एनटीपीसी को 3,000 करोड़ उन्होंने बांट दिए हैं, वो भी बिना बिजली खरीदे। एक तरफ तो ये स्थिति है, दूसरी तरफ ये कहते हैं कि हम लोगों को 1,500 करोड़ का घाटा हुआ है, इसलिए बिजली के रेट बढ़ा है। एक तरफ आप 13,000 करोड़ बिजली के बिना बिजली खरीदे बांट रहे हैं और दूसरी तरफ आप बोलते हैं कि हम बिजली के रेट बढ़ाएंगे। ये गलत है। जबलपुर में जिस प्रकार से सांसद खेल महोत्सव का आयोजन सांसद राकेश सिंह के द्वारा किया जा रहा है, वहीं कांग्रेस के द्वारा पूरे आयोजन को लेकर सांसद राकेश सिंह और भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा जा रहा है। कांग्रेस नेता विवेक अवस्थी इस मामले को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे और संयुक्त कलेक्टर को कलेक्टर के नाम ज्ञापन देते हुए उन्होंने कहा कि सांसद खेल महोत्सव में सरकारी पैसे का उपयोग हो रहा है। वहीं पूरे आयोजन स्थल में भारतीय जनता पार्टी के झंडे लगाए जा रहे हैं, जो कि गलत है। जबकि सांसद खेल महोत्सव में सरकारी रुपयों का उपयोग किया जा रहा है। ऐसे में आयोजन स्थल पर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा लगाया जाना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अपना झंडा लगाया जा रहा है, जो कि पूर्णतः गलत है। ये जो खेलो इंडिया कार्यक्रम चल रहा है, इसमें इनके द्वारा बताया गया है कि पार्टी विशेष के झंडे लगाए जा रहे हैं। तो मैं कलेक्टर साहब के नॉलेज में लाता हूं। हम जबलपुर कलेक्टर के पास आए थे और हमने आपत्ति दर्ज कराई है। जो ये सांसद खेल चल रहे हैं, इनको 2 रंग का करा जा रहा है, जबकि खेल जो होते हैं, खेलों में जो पैसा लग रहा है वो तो सरकार का पैसा लग रहा है, और खेल भावना जो होता है, खिलाड़ी भावना, वो राष्ट्रीय भावना होती है, किसी पार्टी विशेष की भावना नहीं होती। तो हम भारतीय जनता पार्टी का जो झंडा लगाया जा रहा है, हम इसका विरोध कर रहे हैं। और ये 2 रंग के बैनर बना रहे हैं, तो इसका मतलब कि पूरे देश में 2 रंग ही चलेगा क्या? तिरंगा का कोई मतलब ही नहीं।
हम ये बात कर रहे हैं कि जहाँ भी सरकारी कार्यक्रम हो और खासकर खेल जो है वो दलगत भावना से ऊपर होता है। जबलपुर के आधार ताल स्थित सुहागी के पास बना अंग्रेजों के जमाने का पुल अचानक धराशायी हो गया। वहीं गनीमत ये रही कि इस दौरान पुल पर कोई भी वाहन नहीं था। ऐसे में किसी भी बड़ी दुर्घटना से इनकार नहीं किया जा सकता। आपको बता दें कि आधार ताल सुहागी में बना पुल अंग्रेजों के समय बनाया गया था। वहीं ये पुल जबलपुर से कटनी और अन्य हाईवे को जोड़ने वाला पुल है। वहीं पुल के गिरने से दोनों तरफ लंबा जाम लग गया। ये हादसा देर रात करीब 11 बजे का बताया जा रहा है। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि एक भारी वाहन इस पुल से होकर गुजरा और उसके कुछ ही देर बाद पुल भरभरा कर गिर गया। जबलपुर के आधारताल थाना अंतर्गत जिसको पेंट कंपनी में अचानक देर रात भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। मौके पर हड़कंप की स्थिति निर्मित हो गई, जहां आग लगने से कंपनी के अंदर काम कर रहे 3 कर्मचारी आग की चपेट में आकर झुलस गए, तो वहीं एक कर्मचारी गंभीर रूप से आग की चपेट में आने से बुरी तरह झुलस गया। जैसे ही आग लगने की खबर क्षेत्रवासियों को हुई, क्षेत्रवासियों आग बुझाने में जुट गए। वहीं सूचना पर पहुंची दमकल विभाग की गाड़ियों ने आग पर भारी मशक्कत के बाद काबू पा लिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने आग में झुलसे घायल कर्मचारी को एंबुलेंस की मदद से इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया।